इंडिया वाले इतने को कहते हैं ना कि बगैरत हैं, अब उनके प्लेयर जाना शुरू हो गए। जिससे आपको पता है कि पैट कमिंस ने भी कोई बोला कि मेरा पर्सनल इश्यू है जिसकी वजह से मैं जो है वो सिडनी वापस जा रहा हूं, शायद तीसरे टेस्ट मैच से पहले वो है जो पैट कमिंस वापस आ जाएंगे। लेकिन पैट कमिंस के साथ जॉश हैजलवुड भी चले गए हैं, क्योंकि जॉश हैजलवुड बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी से कंप्लीटली तौर पे रूल्ड आउट कर दिए गए हैं, वो चले गए हैं वापस ऑस्ट्रेलिया। देखो आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया वाले अब पतली गली से निकलना शुरू करेंगे। अब बात सामने आई है कि डेविड वार्नर, जिनकी जो सिराज ने बॉल मारी थी डेविड वार्नर को, डेविड वार्नर आपको पता है कि दूसरी इनिंग में बारी नहीं थे लेने आए, डेविड वार्नर भी दोबारा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो आप इधर से अंदाजा लगा लो कि ऑस्ट्रेलिया वाले आहिस्ता आहिस्ता पतली गली से निकलने जा रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इसी के साथ साथ एक बात कर दी, उन्होंने बोला कि इंडिया ने ट्रूली हमारे ऊपर डोमिनेट किया और इंडिया को इंडिया में हराना वाकई मुश्किल बात है। इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया बातें कर रहा है। हेलो दोस्तों, टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बता दिया कि नंबर 1 टीम क्या होती है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि टीम इंडिया को इंडिया में हराना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए अपना स्थान लगभग पक्का कर चुकी है। साथ ही इसी टॉपिक पर पाक मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। जो भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच खत्म हुआ है, ऐसा सब कॉन्टिनेंट टीम्स का टेस्ट मैच खत्म करवाती थी ऑस्ट्रेलिया पर्थ वगैरह में या ब्रिस्बेन में, मगर अब टेबल्स टर्न हो गए हैं और पता यही चलता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयर्ड नहीं है, खास तौर पे भारत में अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के हिसाब से। भारत को भारत में शिकस्त देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया हुआ है और इसलिए कि मेंटली भी कमजोर पड़े ऑस्ट्रेलियंस हो के पड़ते नहीं है और टेक्निकली तो फ्लॉज हैं ही हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग अगेंस्ट स्पिन बिल्कुल फारग है। गलत शॉट्स खेलते रहे, स्वीप शॉट्स खेलते रहे, ऊट पटांग की बैटिंग, और फिर एक तरह से जब आपको पता चल जाए कि आप इस काबिल नहीं है तो फिर जल्दी से ही आप फारिग हो जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और टीम हो। सो इसे कौन खेलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून को ओवल के अंदर? अभी तक इसका डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि 3 टीम्स के दरमियान में मुकाबला संगीन हो चुका हुआ है। साउथ अफ्रीका ऑफिशियली इस लेग से बाहर हो चुका हुआ है क्योंकि इंडिया अपने अभी तक 2 मैचेस अपने जीत चुका है। लेकिन श्रीलंका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों टीमों के पास चांस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का। लेकिन साउथ अफ्रीका तो हो गया बाहर। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के हाथ जो सीरीज आया था उसके बाद से वो संभल नहीं पाए। अब बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सिनेरियो की। जो 3 टीम्स बची है, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में से कौन क्वालीफाई कर सकता है? इंडिया ने 2 मैचेस अपने जीते, लेकिन अभी भी इंडिया ऑफिशियली क्वालीफाई नहीं किया फाइनल के लिए। ना ऑस्ट्रेलिया किया है ना श्रीलंका किया है। तो क्या चक्कर है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बता दूं, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस रहते हैं, टेस्ट मैचेस। इसी के साथ साथ श्रीलंका और न्यूजीलैंड के भी 2 टेस्ट मैचेस रहते हैं। तो ये आपने जिसको कहते हैं ना, गौर से इसके ऊपर देखना है कि मतलब कि श्रीलंका इंडिया के भी सीरीज पड़ी हुई है, श्रीलंका न्यूजीलैंड की सीरीज पड़ी हुई है। तो वो 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। अब जरा बात करते हैं, इन केस अभी इंडिया 2-0 से लीड कर रहा है, अगर इंडिया 4-0 से, पहला सिनेरियो सुना है, अगर इंडिया 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, उधर से श्रीलंका 2-0 से न्यूजीलैंड को हरा देते है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया गया, श्रीलंका के साथ इंडिया और श्रीलंका का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर इंडिया जिसको कहते हैं 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, श्रीलंका अपना एक भी मैच हार जाती है या दोनों जिसको कहते हैं मैच हार जाती है, श्रीलंका बाहर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जिसको कहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा 7 जून को। इसके बाद तीसरा सिनेरियो, अगर इंडिया 2 मैचेस अपने जीतती है और 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीत जाते हैं, सीरीज हो जाती है, लेवल हो जाती है, उसके बाद श्रीलंका अपने दोनों मैचेस जीत जाती है, तब आएगा ना मजा, तब बड़ा खतरनाक मजा है। क्योंकि फिर जिसको कहते हैं ना, मुकाबला होगा जिसको कहते हैं विनिंग परसेंटेज के ऊपर। अब देखना ये होगा कि किसकी विनिंग परसेंटेज ऊपर होगी, क्योंकि श्रीलंका वहां से जिसको कहते हैं जीता होगा, यहाँ से इंडिया जिसको कहते हैं 2 मैच जीता होगा, ऑस्ट्रेलिया भी 2 जीता होगा। ऑस्ट्रेलिया जब 2 जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया की इसको जो विनिंग परसेंटेज है वो 66 है, तो इसका मतलब होगा वो ज्यादा हो जाएगी, 66 से ऊपर चली जाएगी। इंडिया की जो विनिंग परसेंटेज है वो 64 है, इसका मतलब क्या हुआ? वो जो विनिंग परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगी और श्रीलंका की जो विनिंग परसेंटेज है 53 वो भी ऊपर आएगी। तो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में से कोई एक क्वालिफाई करेगा। अब वो किस बेस के ऊपर करेगा, जब विनिंग परसेंटेज के ऊपर डिसाइड करेंगे। तो इंडिया के लिए भी लाजमी है कि अगला कोई एक टेस्ट मैच लाजमी जीतना उन्होंने इजीली क्वालीफाई करने के लिए, क्योंकि श्रीलंका कुछ भी कर सकता है। तो बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस फ्रॉम नन अदर देन जडेजा एंड अश्विन, और एक ने 7 और एक ने 3 खिलाड़ी आउट किए हैं। तो बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है और अनएक्सपेक्टेडली, यस वी न्यू कि विकेटें गिरेंगी, लेकिन इतनी जल्दी गिरेंगी ये शायद ही किसी को अंदाजा था। और बहुत ही कमाल की बॉलिंग हुई है, मेक और ब्रेक सेशन था और मेक कर दिया इंडिया ने और ब्रेक हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो जिल्लो मंतशा, रात को आपको कहा था रिजवान, आप मुझे कह रहे थे इफ्स एंड बैट्स नहीं,
सीधा मुझे बताएं क्या होगा। मैंने आपसे कहा था इनके बॉलर थक गए हैं, रात को नींद लेने दें, सुबह अगर इन हेड और पैड को टैड ना कर दिया तो फिर मुझे आप बताइएगा कि सुबह ये होता है 1.25 घंटे के अंदर अंदर आप इनको स्ट्रीम रोल करते हैं, पैक करते हैं और बैक टू गाबा का ढाबा कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अपना फाइनल श्रीलंका के साथ खेलेगी या ऑस्ट्रेलिया के साथ? और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।